नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो अभी विषय लेकर के आया हूं, ये बहुत बड़ा विषय है उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, जो इस विषय से संबंधित जिसका दांव लगा हुआ है ज़िंदगी में। और ये विषय बहुत बड़ा उन लोगों के लिए नहीं है जिसको कोई मतलब नहीं है। ये जो विषय है, आज पूरे देश भर में लाखों करोड़ों विद्यार्थी स्टूडेंट इससे इन्वॉल्व हैं। और ये केस इतने लाखों लोगों के साथ जुड़े होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, हम सोच भी नहीं सकते। मैं इसी बारे में आपसे चर्चा करने आया हूँ। आप विचार करिएगा। आप एक मेरे साथ जो टीम में जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, आप एक अच्छे होनहार हैं। एनालिसिस आप अच्छे से करते हैं। आपका कमेंट जो मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। मैं उस पर ही आज चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो, ये इतने लोगों के होने के बावजूद भी आज 5 साल हो गया इस केस को लेकर के। 2018 से लगा हुआ था, लेकिन आज तक अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। ये उल्टी गंगा बह रहा क्यों मैं बोला हूँ, इसको मैं पूरे बताऊँगा। लेकिन आपको क्या पता है, हमारे देश की ही बात किया जाए तो बहुत बड़े अमाउंट में, आपको कुछ समय पता ही होगा, ये बहुत बड़े अमाउंट में भी जो तस्करी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे जो कोर्ट के माध्यम से सुनवाई किया जाता है कि बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करके ले चले जाते हैं, जो दूसरे देश चले जाते हैं, ना जाने इतने कई केस जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत रूप से होता है उसके बारे में सुनवाई हो जाता है, उसके बारे में क्लियर हो जाता है, जमानत में छूट जाते हैं। हमारे देश में जो अपने शौक़ के लिए किसी जानवर को मारा जाता है, वो आज जमानत में घूमा जाता है। अपने ड्रंक एंड ड्राइव के केस में जाकर लाखों ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे देश में। जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, उन लोग ड्रंक एंड ड्राइव के केस में किसी को मार दिया जाता है, या कहने का मतलब ये है कि इसको एक्सीडेंट कर दिया जाता है, वो आज जमानत में छूट जाते हैं। वो व्यक्तिगत केस है। लेकिन ये जो डीएड और बीएड जो मामला का केस है, इसमें तो लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें सभी राज्य से देखा जाए तो करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित भी हो रहा है। लेकिन ये जो केस है वो उल्टी गंगा बह रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इतिहास में ऐसा पहला केस है जो आपको समझ में आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से क्लियर जजमेंट आने के बाद, या क्लियर जजमेंट नहीं आया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चलो क्लियर जजमेंट आने के बाद ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होने के बाद इसका जो अंतिम फैसला जो है वो हाई कोर्ट पर डिपेंड हो जा रहा है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि चलो मान लो कोई प्रॉब्लम आता है, कोई केस आता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि अच्छे से हमारे अनुसार से हमको रिजल्ट नहीं मिलता, हमारे फैसले में नहीं आता, हमारे हक में नहीं आता, तो हम एक बार कोशिश करते हैं हाई कोर्ट में चले जाएँ। हाई कोर्ट में सुनवाई होता है। यदि हाई कोर्ट को हमारे तरफ फैसला आ जाता है, हमें जीत मिल जाता है, तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। और यदि वहाँ पर भी यदि हाई कोर्ट से यदि जीत नहीं मिलता तो हम फिर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ से फिर सबको मानना पड़ता है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि 11 अगस्त का जजमेंट होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद भी इस पर क्लियर नहीं कहा जा रहा है कि इसमें कौन बाहर होंगे, कौन अंदर होंगे, प्राथमिक शिक्षक में किसको शामिल किया जाना है, प्राथमिक उच्च शिक्षा में किसको। ये सारे राज्य एनसीटी के गाइडलाइन जारी होने के बाद आज ये विवादित है। आखिर क्यों हो रहा है विवादित? आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका रीजन क्या है, ये विचारणीय है। आखिर प्रॉब्लम क्या रहे हैं आपस? राज्य को लग रहा है, हाई कोर्ट को लग रहा है, तो भाई क्लियर जजमेंट नहीं दिया गया है क्या सुप्रीम कोर्ट से? इस पर विचार करना चाहिए। क्यों आपस में सारे राज्य के स्टूडेंट लड़ रहे हैं? टीवी में देखा जा रहा है, न्यूज़ में देखा जा रहा है, आज बीएड डीएड सारे लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है चीज़? ये अनेक राज्य जो है हाई कोर्ट में फिर इसके बारे में फिर सुनवाई करवाया जाता है, अनेक विषय के बारे में। फिर उसको सुनवाई यदि फिर नहीं मिलता है, उसका अच्छा उसके तरफ यदि जीत नहीं मिल पाता है, तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट चले जाता है। फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। 3 साल 4 साल 5 साल लगातार इसी विषय में, इसी एक विषय को लेकर के हम इस पर सुनवाई करते आ रहे हैं। हम इतने, कहने का मतलब सबका
दोनों पक्ष के यहाँ पर पैसा भी बर्बाद हो रहा है, दोनों पक्ष का समय भी बर्बाद हो रहा है। दोनों पक्ष जो स्टूडेंट हैं वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, इसमें राज्य परेशान है, डीएड बीएड अभ्यर्थी परेशान है, माता पिता परेशान है, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति परेशान है जी, कि आखिर क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। हर बार अनेक राज्यों में देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में देखा जाए, बिहार में देखा जाए, मध्य प्रदेश में देखा जाए, एमपी में देखा जाए, सीजी में देखा जाए, चारों तरफ ये पहला केस है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार होते चले जा रहा है। जो व्यक्ति का लगा हुआ है, एमपी के बारे में बात करें, जो व्यक्ति जो चयनित हो चुके, जिसका नियुक्ति हो चुका है, आज उसके गले में फांसा हुआ है। आज उसको संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है कि मेरा नौकरी जो सिक्योर है कि नहीं है। जो अभ्यर्थी जो एमपी में है, जो डिप्लोमा वाले हैं, उसको लगा है कि हमको उम्मीद है, हमें क्यों मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए इसके बारे में फैसला, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर वो आस लगाए बैठे हैं कि हमें कब नियुक्ति दिया जाएगा। बिहार में जो है 2-3 महीना पहले जो केस हाई कोर्ट से सुनवाई आ गया, बीपीएससी से सुनवाई आ गया था, केवीएस से भी जो है डिक्लेयर हो गया था, फिर भी उसमें केस लगाया जा रहा है सारे राज्यों में। बिहार में अगस्त में हाई कोर्ट से आने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना, ऐसा बार बार हर राज्य में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद हाई कोर्ट से जजमेंट दिया जाता है, फिर उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में आ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बार बार ये केस में होता जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग हताहत हैं, जो नियुक्ति में लगे हैं उसको परेशानी है, जो नियुक्ति में नहीं लगे, जिसको उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम दिलाते हैं, वो अभी परेशान है कि हमें नियुक्ति कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसी बीच हमारे राज्य में आचार संहिता भी लग गया है। तो ये आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आखिर परेशान हो रहा है, जिसको नियुक्ति मिलना चाहिए, आखिर क्यों जजमेंट नहीं आ रहा है अच्छे से, कहाँ पर गलती हो जा रहा है कि सारे राज्य जो है, सारे स्टेट जो जा करके फिर से सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने अपने सुनवाई करवाना पड़ रहा है। कहाँ पर ऐसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलती हुआ है जिसके वजह से बार बार हाई कोर्ट को उसमें क्लियर किया जाना पड़ जा रहा है। बार बार जो हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सरकार जो लेकर के जाते हैं। आखिर कहाँ पर से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट से प्रॉब्लम हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से प्रॉब्लम हुआ तो क्या इस पर एक और क्लियर जजमेंट आना चाहिए, मुझे नहीं पता। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता होगा जी। हम उसके फैसले को हम सर माथे पे रखते हैं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सर्वसर्वा मानते हैं। तो क्या ये एक क्लियर जजमेंट आना चाहिए, क्या प्रत्येक राज्य जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, फिर से आना चाहिए, क्या यही सिलसिला चलते रह जाएगी, क्या इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। आने वाले समय बहुत सारा वैकेंसी निकली हुई है और निकलने ही वाले हैं। और तो क्या इस विषय पर हम लोग इसमें अटके रहें। कई लोग जो है तैयारी करने स्टार्ट कर दी हैं, इसमें जो डीएड बीएड वाले भी हैं उन लोग को भी तैयारी करने स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इस पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का यही मांग है ना, जल्दी जल्दी आना चाहिए। और इस पर जी होना ही चाहिए, बहुत जल्द फैसला आना चाहिए। हम सबसे यही अनुरोध करते हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट से, कम से जो अभ्यर्थी, जो करोड़ों विद्यार्थी जो इसमें इन्वॉल्व है, कम से उसको तो संतुष्टि मिले, कम से उसके आंख के सामने उसको स्पष्ट हो जाए कि हाँ भाई हमारे साथ ये हुआ है, हम जो पात्र हैं, हम अब क्लियर हो गए हैं। दोनों के बीच में लटके हुए अभ्यर्थी जो है, अब बताओ जो कुछ अंकों से चूका हुआ है, जिसका अभी आने वाले समय में नियुक्ति होने वाला है, उन लोग को एक उम्मीद बना हुआ है, तो उन लोग कहाँ जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द अच्छा फैसला आना चाहिए, इसको जो है उल्टी गंगा नहीं बहाना चाहिए, और इस केस पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस पर जो है जल्द से जल्द फैसला है। और आप लोग के ऊपर जो बीत रहा है दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा दुख की बात है कि इसमें चाहे बीएड हो चाहे डीएड हो, सब अपने भाई बहन हैं, सबको जो है अपने ज़िंदगी की ज़रूरत है, अपने लाइफ के सेफ्टी की ज़रूरत है, सबको अपना लाइफ जो है सिक्योर करना है ना। तो सब अपने जगह पे सही है, आप मांग करिए सबसे कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है उस पर जल्दी से जल्दी फैसला है ना। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बात रखने आया था। आगे आने वाली वीडियो में और आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।